नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बोर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हिंदू नववर्ष के आगमन की तैयारियां हुई पूरी। शुभकामना शोभा यात्रा के साथ शहर के सभी चौराहे सजेंगे। स्कूली बच्चों के साथ मिलकर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। राजस्थान दिवस समारोह सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश भर में जारी उत्सवीय आयोजन। जोधपुर की सड़कों पर एक बार फिर नजर आई नीलगाय। आमजन में बना डर का माहौल। और अब खबरें विस्तार से। नववर्ष महोत्सव समिति के तत्वावधान में नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा संवत 2082 युगा 5127 30 मार्च को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान शोभा यात्रा सहित कई आयोजन होंगे। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान, संरक्षक निर्मल गहलोत व महासचिव वरुण धनाड़िया ने बताया कि वर्ष 2082 के उपलक्ष्य में 27 मार्च को शाम 4:30 बजे अलग अलग आसनों द्वारा गौशाला मैदान में 2082 की आकृति बनाकर भारतीय नववर्ष का स्वागत किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे सरदारपुरा ए रोड पर लघु उद्योग भारती महिला इकाई व नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चैत्र कृष्ण अमावस्या पर 29 मार्च को भव्य शुभकामना शोभा यात्रा शाम 4 बजे से घंटाघर सरदारपुरा सी रोड होते हुए जलजोग चौराहा पहुंचेगी। जलजोग चौराहे पर अखंड भारत माता मानचित्र पर दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। सूर्यनगरी के चौराहों, मंदिरों व सार्वजनिक पार्कों में तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाएगी और विभिन्न समाजों व मोहल्ला विकास समितियों द्वारा सामूहिक हवन, प्रभात फेरी व मंदिरों में दीपोत्सव किया जाएगा। सियाराम। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की सभी शहरवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत की महान संस्कृति और परंपरा को जागृत रखने का एक महत्वपूर्ण दिन है। समाज के समस्त युवाओं से यह संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा इस दिन को महत्व दें। जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति से लोग मनाते आ रहे हैं, उससे हिंदू नववर्ष की तरफ उनको मोड़ें। यह दिन इतना अद्भुत दिन है। इसी के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सारे नक्षत्र श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं और इस दिन हम अगर कोई प्रण ले, कुछ करें विकसित भारत को बनाने में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। शहरवासियों से निवेदन है कि पूरे हर्ष उल्लास उमंग उत्साह के साथ ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार वालों को शुभकामनाएं मैसेज भेजें और घरों में वंदन मालाएं लगाएं, भगवा ध्वज फहराएं, व्यंजन बनाएं। जितना हो सके खुशियों का माहौल घर में लाएं और भारत के इतिहास में इस दिन को याद रखें। ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने का निवेदन है मेरा। आप सभी को भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की अग्रिम शुभकामनाएं। नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा 29 तारीख को शायद 4 बजे घंटाघर से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें सभी जोधपुरवासी भाग लेंगे और साथ ही उसमें 12 झांकियां रहेगी, जिसमें सबसे पहली झांकी ब्रह्मा जी की रहेगी। उसके साथ ही एक आकर्षण का केंद्र महाकुंभ, जो अभी बहुत ही अच्छा हमारा रहा, उसकी एक प्रसिद्ध झांकी रहेगी। उसके साथ ही सामाजिक संदेश देते हुए यह शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से निकलेगी। नई सड़क होते हुए, जालोर गेट होते हुए, गोल बिल्डिंग होते हुए, सरदारपुरा सी रोड से फिर बी रोड, सी रोड से होते हुए जलजोग पे समापन होगा इसका। और भारत माता की आरती और आतिशबाजी के साथ सभी जोधपुर वासियों को इस नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाएगी। उसके साथ ही अन्य कार्यक्रम, गौ सेवा के कार्यक्रम, सेवा बस्तियों में कार्यक्रम, उमेद अस्पताल में बालिकाओं के जन्मदिन पर कार्यक्रम, ऐसे अनेक सुंदरकांड के कार्यक्रम, ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसके साथ ही जो विभिन्न चौराहे हैं, उसमें अनेक संगठनों द्वारा जोधपुर के लोगों को मौली और तिलक लगाकर उनको शुभकामनाएं दी जाएगी।
जोधपुर कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर यातायात जागरूकता अभियान के तहत नई सड़क पर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। डीसीपी मुख्यालय व यातायात अमित जैन ने बताया कि 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ ही आमजन को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बुधवार को नई सड़क चौराहे पर आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए पैम्पलेट वितरित किए, साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी की। डीसीपी ने कहा कि सभी लोगों को यातायात के नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इससे हम अपने साथ साथ सामने वाले व्यक्ति को भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। वर्ष भर चलेगा और आज स्कूली बच्चों को एक अपने आप में नियमों की फॉलो हेतु प्रेरित करने के लिए, एक जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। आज श्रीमान डीसीपी साहब स्वयं पधारे साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, ये हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, स्पेशली 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यातायात पुलिस की मदद के लिए एवं जो हमारे जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में सचेतनता बढ़ाने जो प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में एक DGIG कॉन्फ्रेंस हुई थी गत वर्ष में, उसमें निर्देश दिए गए थे कि यातायात व्यवस्था में जो हमारे स्कूल के 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उनको यातायात व्यवस्था में शामिल किया जाए, उनको यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाए और उसी के साथ जो शहर की जनता है उनको भी यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जागरूकता बनाई जाए। इसी के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग है उससे हमने समन्वय स्थापित करके आगामी 1 महीने के लिए प्रतिदिन शहर के मुख्य बिंदुओं पर जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ एक रैली और एक जो यातायात व्यवस्था के संबंध में उनको जागरूकता अभियान प्लस उनकी जो दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। ये कल से ही अभियान शुरू हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छा इसका जो रिस्पॉन्स है हमको मिला है और आगामी 1 महीने तक इसका निरंतर अभियान जारी रखा जाएगा। उमेद क्लब के चुनाव के लिए पवन मेहता व राहुल भंडारी पैनल के बाद बुधवार को हरिगोपाल राठी विनोद सिंघवी पैनल ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। टीम हरिगोपाल राठी विनोद सिंघवी ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके पैनल का प्रमुख उद्देश्य पाली रोड स्थित उमेद क्लब कंट्री को विकसित करना और उसके लिए सदस्यता अभियान चलाकर वहां पर सुविधाएं बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रायकाबाग स्थित उमेद क्लब में आगामी कार्यकाल में कार्यकारिणी टेनिस कोर्ट का नवीनीकरण कराने के साथ क्लब में पूर्व कार्यकारिणी की ओर से प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग की दिशा व कार्य को अतिशीघ्र क्रियान्वित करना है। स्पोर्ट्स सुविधा में समय और खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार अपडेट सुधार विस्तार किया जाना भी उनकी कार्यकारिणी की प्राथमिकता रहेगी। उमेद क्लब इलेक्शन 25-27 के लिए हरिगोपाल राठी विनोद जी सिंघवी और बिट्टू भाई के सानिध्य में हम लोगों ने एक टीम खड़ी की है, जो जिसके लिए हमने जो मैनिफेस्टो और हमारे जो संकल्प पत्र है वो आप सबको दे दिए हैं और हम चाहते हैं कि क्लब का विकास हो और जिस तरह अभी तक क्लब की उन्नति हुई है उससे और ज्यादा उन्नति करने के लिए हम संकल्प लेते हैं और जो भी लकीर बनी हुई है उस लकीर को हम आगे बढ़ाएंगे। पीछे की लकीर के पीछे हम नहीं देखेंगे, हमें पीछे की लकीर से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी लकीर बड़ी करके दिखाएंगे, जो भी अधूरे काम हैं उनको हम पूरा करवाएंगे और आगे के लिए जिम मगर जिसकी भी युवाओं को जरूरत है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं। उमेद क्लब के 25-27 के चुनाव 30 मार्च को उमेद क्लब में हो रहे हैं। आज उसी के मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, उसके माध्यम से मैं जोधपुर के उमेद क्लब के सभी सदस्यों व जोधपुर की जनता को बताना चाहूँगा कि हमारी टीम बहुत सुलझी हुई विनम्र है, जिसमें हमारे पिता तुल्य हरिगोपाल जी राठी, बिट्टू भाई जिप्सी जिनका ब्रांड है, जो नाम है, उनको हमने इसलिए साथ दिया है कि खाने के अंदर जो गुणवत्ता उसमें सुधार हो सके। और रवि जैन साहब, रमेश जी जैन, मंगल और सब सुलझी और विनम्र टीम है। कोई भी लड़ाकू विमान इसमें हमारे पास नहीं है। और हमारे जो संकल्प पत्र के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं वो है फूड की रेटों में कटौती और सबसे बड़ा हम लोग काम करना चाहेंगे हमारी टीम जो कंट्री क्लब के लिए, जो काफी सालों से कंट्री क्लब की काफी बड़ी प्रॉपर्टी उमेद क्लब की पड़ी है हमारे पास, उसके ऊपर हम चाहेंगे उसके अंदर कुछ नया डेवलपमेंट हो और उसके लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा काफी कार्य हैं जो कि उमेद सबसे बड़ा उमेद की पार्किंग का, मल्टी स्टोरी पार्किंग का मुद्दा काफी समय से पेंडिंग है। हमारा प्रयास रहेगा कि आते ही उस पर हम कार्य चालू करें।
और उम्मीद क्लब, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उम्मीद क्लब जोधपुर की शान है। और आप सभी इसके माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे उम्मीद क्लब के सभी सदस्य से कि हमारी पूरी की पूरी 15 की टीम को इस बार ऐतिहासिक विजय दिलाकर उम्मीद क्लब एक नया इतिहास बनाए। धन्यवाद। श्री जागृति संस्थान द्वारा अपना घर आश्रम में संस्थान के अध्यक्ष राजेश बेरवानी की अध्यक्षता में संस्थान के सदस्यों, साहित्यकारों, कविजनों, कलमकारों व कलाकारों की मेजबानी में सेवा कार्य व होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्थान के सचिव हर्षद सिंह भाटी ने बताया कि संस्थान के सेवाभावी सदस्यों द्वारा आश्रम में रह रहे निराश्रित जनों को अल्पाहार कराया गया। होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में राजेश बेरवानी, श्याम गुप्ता, डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी आदि ने अपने अपने अंदाज में कविताएं व हास्य रचनाएं प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान अनुराधा श्रीवास्तव, लीला कृपलानी, दीपिका रूहानी व संस्थान के सदस्यों ने सहभागिता निभाई। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कोई अज्ञान के हो तू हमें ज्ञान रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हो, जितनी भी आज ये संस्थान आपकी सेवा में हाजिर हुआ है। आपके साथ होली स्नेह मिलन करने के लिए आप सभी हमारे समाज का एक हिस्सा है। हम सभी एक ही समाज के निकले हुए पौधे हैं। तो आज ये संस्था आपके लिए गीत, संगीत, नाच गान सब लेकर आई है। आश्रम लावारिस एसआई आश्रय बीमार लोगों की सेवा करता है। इसमें करीबन 230 प्रभुजन रह रहे हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो सड़कों पे लावारिस लोग पड़े हैं, जिनको सेवा की ज़रूरत है, उनको हर हाल में अपना घर आश्रम सेवा देता है। तो जब भी आपको कहीं लावारिस मिले तो आप अपना घर में जरूर कॉल कीजिएगा। श्री जागृति संस्थान की ओर से आज अपना घर आश्रम में जो आयोजन किया गया, निराश्रित प्रभुजन बहुत से लोग हैं, यहाँ लगभग 220 के आसपास है। तो उन लोगों के साथ में आज होली स्नेह मिलन जो रखा गया और उन्हें अल्पाहार दिया गया, ये सारी जो हम लोगों ने व्यवस्था की है मिलजुल करके। तो हम ये संस्था वालों के हमेशा रहा है कि हर माह में एक ही कार्यक्रम ऐसा हम करते हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को करते जाएंगे। आज जो होली स्नेह मिलन हुआ उसमें सभी प्रभुजनों ने खूब एंजॉय किया है और किसी ने कविताएं, किसी ने गज़ल, भजन, ये सभी विधाओं में सभी जागृति संस्थान के सदस्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। तो बहुत ही सराहनीय एक कार्यक्रम रहा और इनको बहुत एंजॉय किया है इन लोगों ने, जो यहाँ पे इस आश्रम में बहुत अच्छी सेवाएं मैडम की तरफ से भी दी गई है हमें। तो वो सारी सुविधाएं देखते हुए ऐसा लगता है कि ये अपना घर ही लगता है। वर्तमान में बदलते परिवेश में नीलगाय जंगलों से निकलकर शहरों की ओर कूच करने लगी है। उसी का नतीजा है कि जोधपुर में नीलगाय का एक झुंड घुस गया है, जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रहा है। बुधवार को जोधपुर के रिक्तिया बैरूजी चौराहे पर एक बार फिर नीलगाय नजर आई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों में सड़क दुर्घटना का भय बना रहा। हालांकि बड़ी बात यह है कि बार बार सड़कों पर नीलगाय नजर आने के बाद भी वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जोधपुर के बॉम्बे मोटर चौराहे के पास एक गली में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। इस तरह कार में आग लग जाने से क्षेत्रवासियों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर को गली में खड़ी कार में लगी आग से क्षेत्रवासियों ने पानी फेंक आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार तेज गर्मी से कार में किसी उपकरण के जल जाने से यह आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान दिवस समारोह सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश भर में जारी उत्सवीय आयोजनों के अंतर्गत मंगलवार को जिला स्तरीय किसान सम्मेलन व कृषक उत्पादन संगठन मेला डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में भव्य रूप से आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के कल्याण व खेतीबाड़ी और पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए जारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के सूत्रपात ने इस वर्ग से जुड़े लोगों और उनके परिवारों के चेहरे पर खुशियों की चमक ला दी।
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, सामाजिक चिंतक त्रिभुवन सिंह भाटी, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन गढ़वाल सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तारसीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया। जोधपुर के निकटवर्ती पालग्राम के ग्रामीणों ने पालग्राम को नगर निगम में शामिल नहीं करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पालग्राम सरपंच ने बताया कि नगर निगम के नए परिसीमन के अनुसार पालग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है, जिसका सभी क्षेत्रवासी विरोध जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पालग्राम में पशुपालक है, बावड़िया है, खेती बाड़ी है। यदि यह नगर निगम के क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो इन सभी चीजों में कई तरह की समस्याएं आएगी। उसी के चलते सभी ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पालग्राम पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में शामिल नहीं करने की मांग की गई। लिया जा रहा है, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत को पंचायत ही रखें। हमारे यहाँ पशुपालक है, खेती बाड़ी है और नरेगा का कार्य चलता गाँव में, नाड़ियाँ खुदती है करती है, तो नगर निगम आने के बाद में ये काम नहीं होता है। ये हमारे ग्रामीण में नाड़ी खुदी, नाड़ी पानी इकट्ठा होता है, ग्रामीण पीते हैं, इसलिए हमारे को ग्रामीण में रखा जाए। परिचय बताओ। बल्लाराम, सरपंच ग्राम पंचायत पाल। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया है, विरोध दर्ज करवाया क्या? हमारे जो शहर के आसपास की जो सारी 24 ग्राम पंचायतें हैं उनको सीमांकन करके शहर में शामिल करने का हमने विरोध किया है कि हमारी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत ही रहने दें। अभी तक हम वहाँ किसानी और पशुपालन और छोटे उद्योग वगैरह सब करते हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे को ग्रामीण प्रवेश मिल जाए। शहर में विभिन्न स्थानों पर गणगौर पूजन किया जा रहा है। तीजड़ियां गौर माता का पूजन कर गणगौर के गीत गाकर परंपरा का निर्वहन कर रही है। इसी तरह का एक नज़ारा पावटा पोलो क्षेत्र में देखने को मिला। पूजन के दौरान महिलाओं ने गणगौर के गीत गाकर पूजा की। महिलाओं ने बताया कि अष्टमी के दिन कुम्हार के घर से गुड़ले लाकर उसकी रोज पूजा की जाती है। अपने सुहाग को अखंड करने के लिए यह पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मसूरिया में अखंड सौभाग्य के प्रतीक गणगौर पूजा का 16 दिवसीय कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाल चुनर में लागे प्यारी रे, बोझ भारी रे, पतले पतले होठों में लाली रो बोझ भारी रे, अरे मुड़क मुड़क बोलता में जदवा। होली के दूसरे दिन से हम लोग गणगौर की पूजा करना शुरू कर देते हैं। यह पूजा हम लोग 16 दिन तक करते हैं, जिसमें सभी तीजड़ियाँ मिलकर गवर और ईश्वर जो कि शिव पार्वती के रूप हैं उनकी पूजा करी जाती है। 8वें दिन अष्टमी के दिन जवारे बांधिए जाते हैं और फिर गुड़ला घूमने लगता है। ये गुड़ला सभी तीजड़ियों के घर घर घूमता है। जिसके भी घर जाता है वहाँ गवर, ईश्वर और गुड़ले की पूजा की जाती है और तरह तरह के स्वांग करके खूब धूम धमाल से इस गणगौर का 16 दिन का त्योहार मनाया जाता है। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हिंदू नववर्ष के आगमन की तैयारियां हुई पूरी। शुभकामना शोभा यात्रा के साथ शहर के सभी चौराहे सजेंगे। स्कूली बच्चों के साथ मिलकर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। राजस्थान दिवस समारोह सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश भर में जारी उत्सवीय आयोजन। जोधपुर की सड़कों पर एक बार फिर नजर आई नीलगाय। आमजन में बना डर का माहौल। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।